अभी रिसेंटली एक सीरीज़ आई है ब्लैक वाइट एंड ग्रे रिव्यू। 4 लोगों का खून हुआ है जिसमें एक बड़े पॉलिटिशियन की बेटी है, टैक्सी ड्राइवर है, एक गांव का लड़का और एक बड़ा अधिकारी शामिल है। सभी का कातिल एक ही है, 18 साल का लड़का जो फरार है। फिर एपिसोड का अंतिम पड़ाव आता है, आपके सामने असली आरोपी का इंटरव्यू लाया जाता है। अब कहानी 2 पार्ट में बढ़ जाती है, जहाँ एक तरफ पुलिस का वर्जन है और दूसरी तरफ आरोपी का वर्जन है। मिलेनियंस सीआईडी और क्राइम पेट्रोल देखकर बड़े होने वाली जनता है। आप जानते हैं ऐसे शोज़ की सबसे खास बात क्या होती है? इसका नाट्य रूपांतरण मेरी जैनसी जनता के लिए ड्रामेटाइज वर्जन, यानी सच्ची क्राइम की कहानियों के बताने के कुछ एक्टर्स को कास्ट करके सेम कहानी बताई जाती है। ये कहानी बताने का उस समय ज़माने में काफ़ी अलग तरीका था। हमें कहानी ज़्यादा रिलेटेबल लगे, इसलिए ये तरीका पॉपुलर हुआ था। अब फ़र्ज़ करिए एक लड़का लड़की जो 18-19 साल के हैं, एक रात एक बड़ी सी कार में एक दूर दराज के होटल जाते हैं। लड़की के चेहरे पर कपड़ा बंधा है, दोनों कमरे में जाते हैं, कपड़े उतारने लगते हैं। तभी लड़के को याद आता है कि वो प्रोटेक्शन गाड़ी में भूल गया और वो लड़की को उसी कमरे में छोड़कर बाहर गाड़ी तक आता है। उसके पीछे वहाँ पुलिस आ जाती है। लड़का ये सब देखकर घबरा जाता है। कट दूसरा सीन सीसीटीवी का फुटेज, जहाँ वही लड़का उस लड़की की बॉडी को उठाकर गाड़ी में रख रहा है। कट टू दूसरा सीन, लड़का एक वीराने में लड़की की बॉडी और उसके सामान पर डीजल डाल रहा है और आग लगाने जा रहा है। कट एक और सीन, स्क्रीन का कलर सीपीओ हो गया और गाड़ी की डिक्की में वो लड़की स्लो मोशन में निकल रही है। 18 साल का लड़का ही सीरियल किलर है, क्यों? दिमाग की बैंड बज गई ना। सोनी लिव पर आई एक नई सीरीज़ आपको नागपुर में घटे एक क्राइम की कहानी कुछ इसी अंदाज में दिखाती है। मैं जिस शो की बात कर रहा हूँ उसका नाम है ब्लैक वाइट एंड ग्रे लव किल्स। ये शो सोनी लिव पर ताज़ा आया है। सिंपल वे में ये एक सीरियल किलर की कहानी कहता है जिस पर 4 खून करने का आरोप है। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है? जैसे ही आपको ये यकीन होने लगता है ना कि 18 साल का लड़का सीरियल किलर है, बस वहीं पर ये सीरीज़ आपके मुंह पर एक रियल इंटरव्यू खींचकर मारती है और आपकी सारी समझ धरी की धरी रह जाती है। सोनी लिव की इस सीरीज़ को डायरेक्ट किया है सुनील महाबल ने। सीरीज़ में 6 एपिसोड जो इसे एक शॉर्ट सीरीज़ बनाती हैं। ये एक मॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है। अब आप सोचेंगे ये मॉक्यूमेंट्री सीरीज़ क्या भला है? डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ देखिए ना आपने तो बस, जब किसी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ को उसी सीरीज़ में मॉक यानी उसकी नकल की जाती है। बाहर के देशों में ये तरीका काफ़ी फेमस है, लेकिन सिटकॉम और कॉमेडी के जॉनर में, क्राइम में ये बहुत अतरंगी चीज़ है जिसे और भी किया जाना चाहिए। सीरीज़ में शुरू से 2 चीज़ें साथ चलती हैं। पहली मॉक्यूमेंट्री, जहाँ एक फिल्म मेकर डैनियल ग्रे 4 लोगों के मर्डर से जुड़े लोगों को इंटरव्यू करते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ फिक्शनल ड्रामा चल रहा है जहाँ मयूर मोरे, पलक जायसवाल, तिग्मांशु धूलिया और देवेन भोजन जैसे कमाल के एक्टर्स इस किरदार को प्ले कर रहे हैं। यानी ये एक ऐसा है, आप एक किताब पढ़ रहे हैं और आपके सामने उसी किताब के सारे किरदार वही कहानी में पेश कर रहे हैं। दोनों साथ साथ हो रहे हैं। इसी बीच रियल लोगों के इंटरव्यू भी आते हैं जो कहानी को और भी मज़ेदार बनाते हैं। मसला ये है ना कि 4 लोगों का खून हुआ जिनमें एक बड़े पॉलिटिशियन की बेटी, एक टैक्सी ड्राइवर, एक गांव का लड़का और एक बड़ा अधिकारी शामिल है। सभी का कातिल लेके है, वो है 18 साल का लड़का जो फरार है। फिर एपिसोड का अंतिम पड़ाव आता है ना, तो आपके सामने असली आरोपी का इंटरव्यू लाया जाता है। कहानी 2 पार्ट में बढ़ गई है, जहाँ एक तरफ पुलिस का वर्जन और दूसरी तरफ किरदार का वर्जन। इस 6 एपिसोड की सीरीज़ का स्क्रीन प्ले इस तरह चलता है कि आप असल में हुआ क्या ये सोचते आखिरी एपिसोड तक कब आ जाते पता ही नहीं चलता। यह सीरीज़ वाकई दिमाग के तारों के साथ छेड़छाड़ करती है, क्योंकि हमें सीधे सीधे कहानियों को देखने की आदत है। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एक ही सीन को कई बार अलग तरीके से दिखाया जाता है। यह सीरीज़ स्लो बर्न नहीं है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सस्पेंस ज़्यादा आ जाता है। लगता है ऐसे कि अभी डायरेक्टर से कहें कि हाँ भाई समझ आ गया, अब आगे क्या हुआ बताओ ना। एक्टिंग की बात करें तो सीरीज़ में मयूर मोरे, पलक जायसवाल और तिग्मांशु धूलिया और देवेन भोजन जैसे कलाकार हैं। मयूर मोरे कोटा फैक्ट्री के बाद जिस तरह से किरदार लेकर आए हैं ना, वो उनकी एक्टिंग की गाड़ी को कमर्शियल तौर पर आगे ले जाए या ना ले जाए, लेकिन एक्टिंग एज अ क्राफ्ट में बहुत ऊंचे पैदान तक ले जाएगा। पलक का किरदार आपको समझने ही नहीं देगा ये लड़की आखिर चाहती क्या है। तिग्मांशु ऐसे हैं जैसे वो हमेशा से इस किरदार में थे। लंबे वक्त बाद देवेन भोजानी को देखना काफ़ी मज़ेदार था। सोनी लिव की यह सीरीज़ एक मस्ट वॉच है। खामियां इसमें कुछ खास नहीं है। ये सीरीज़ दिमाग हिलाने वाली सीरीज़ है, तो आपका पूरा अटेंशन मांगती है। अगर मैं बात करूं रिव्यू की, तो आपको ये सीरीज़ एक बार तो देखनी चाहिए। थोड़ा बहुत तो आपके अंदर ये एक्साइटमेंट लाएगी कि आगे क्या होने वाला है। अगर आपको आया हो रिव्यू पसंद तो कर देना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।